हाय एवरीवन। सो कैट इज़ ओवर नाउ, तीनों स्लॉट्स खत्म हो गए। देर हैव बिन अ लॉट ऑफ डिस्कशंस अबाउट इट। ये ज़्यादा टफ आया, ये ज़्यादा आसान आया, कैसा आया। और ऑफ कोर्स इसमें बहुत हद तक एक सही पिक्चर मिलना बड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं खुद ही तीनों स्लॉट लिखूं तो शायद ऐसा हो सकता है मुझे पता लग जाए कि हाँ ठीक है, ये मुश्किल था, ये आसान था। उनको मैं आपस में कंपेयर कर सकता हूँ, बट नो वन डज दैट। तो एक आदमी फर्स्ट स्लॉट लिख रहा है, कोई दूसरा सेकंड स्लॉट लिख रहा है, वो अपना उसके बारे में बताता है कि उसको कैसा लगा। फर्स्ट स्लॉट वाला अपने तरीके से उसको देखता है। मोर ओवर कई बार ऐसा भी होता है कि आपने एलआरडीआई का सेक्शन लिया। अगर आपको सबसे पहले अपने दो आसान सेट मिल गए ढूंढने पे, आपको लगेगा एलआरडीआई आसान है। लेकिन आपके ही स्लॉट के एक दूसरा आदमी जो बिल्कुल आपके ही इंटेलिजेंस लेवल का हो सकता है, लेकिन उसकी सिलेक्शन गलत रही और वो नहीं कर पाया सेट, सो अकॉर्डिंग टू हिम एलआरडीआई वुड बी डिफिकल्ट. So, taking all those feedbacks into account from different students, so I'm just giving you some information about it now. हम लोगों को जो थोड़ा सा आइडिया मिला है उसके हिसाब से क्या हो सकता है आपका परसेंटाइल किस स्कोर पे, राइट, अकॉर्डिंग टू द स्लॉट्स. दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन दिस सेशन नाउ. ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा इस बारे में कि हुआ क्या है हम लोगों के साथ. तो स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 की अगर बात कर रहा हूं तो वर्बल एबिलिटी तीनों स्लॉट्स में तकरीबन एक जैसा है. हालांकि इट हैज बीन स्लाइटली डिफिकल्ट देन द प्रीवियस ईयर्स. दिस हैज बीन द कॉमन आई मीन फीडबैक फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स. स्लॉट टू सॉरी, अगर मैं एलआरडीआई की बात करता हूं, सो आई अपीयर्ड इन एलआरडीआई ऑफ सेक्शन 2, सॉरी स्लॉट 2. और स्लॉट 1 में जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने दिया फीडबैक और स्लॉट 3 के कुछ स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया. तो ओवरऑल एक जो कंक्लूजन सा निकल के आया है वो ये कि स्लॉट 3 की जब मैं बात कर रहा हूं तो स्लॉट 3 का एलआरडीआई इज स्लाइटली मोर इजी देन इन कंपैरिजन टू स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2. तो स्लॉट 2 मेरा था, मुझे पता है उसके अंदर दो सेट हालांकि डुएबल थे, बाकी के 3 सेट्स थोड़े से डिफिकल्ट मुझे लगे. और वो 2 सेट्स भी बहुत आसानी से दिखने वाले नहीं थे. वन ऑफ द सेट्स वाज इजी. सिमिलरली स्लॉट 1 के बारे में लोगों ने बोला कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला कोई सेट था, इट वाज स्लाइटली ऑन द इजियर साइड. उसके अलावा एक और थोड़ा सा डुएबल सेट था, लेकिन बाकी डिफिकल्ट थे. स्लॉट 3 में ज्यादातर बच्चों ने बताया कि डीआई आसान आया था, उसके अलावा एक सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी आसान था और उसके अलावा एक और सेट डुएबल लग रहा था. सो मोर और लेस डीआईएलआर वाज स्लाइटली ऑन द इजियर साइड इन स्लॉट 3. सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव एबिलिटी, तो क्यूए के बारे में एक कॉमन सा परसेप्शन यही निकल के आ रहा है कि 2023 जितना डिफिकल्ट तो डेफिनेटली नहीं था. 2024 का जो हमारा क्यूए था इट वाज स्लाइटली इजियर देन दैट ऑफ 23. 25 इज ऑलमोस्ट द सेम और स्लाइटली मोर इजी देन दैट, थोड़ा सा आसान. और तीनों ही स्लॉट्स के अंदर तकरीबन एक तरह का ही फीडबैक है. हालांकि काफी बच्चों ने बोला कि कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट थे और वैसा हमें स्लॉट 1, 2, 3 तीनों में देखने को मिला है. सो लेट्स हैव अ लुक एट किस तरह के स्कोर पे क्या परसेंटाइल्स हम लोगों को इसमें देखने को मिल सकते हैं, राइट. सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट गाइस. तो सबसे पहली बात, अगर मैं यहां पे डेटा में अपने देख रहा हूं तो कैट 2022 में कितने स्कोर पे कितना परसेंटाइल आया, 23 में कितना, 24 में कितना. सो लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ आइडिया नाउ कि क्या पॉसिबल है इस साल. तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले 99.5 परसेंटाइल की, लेट्स नॉट गो इनटू 99.9, दैट विल बी टू स्पेसिफिक. तो पेपर को अगर मैं 2024 से कंपेयर करता हूं, अब अगर आप यहां देखें 23 और 24 में क्या फर्क रहा. मेजर डिफरेंस वाज एलआरडीआई वाज इजी यहां पे इसके मुकाबले, एंड क्वांट वाज वेरी डिफिकल्ट इन 23, तो उसके मुकाबले यहां भी आसान हो गया है. इसीलिए आपको एक मेजर जंप देखने को मिला. उसके पिछले साल दिस फिगर वाज 92, 94, क्योंकि एलआरडीआई फिर भी मुश्किल ही था, क्वांट वाज इजियर देन दिस. तो यहां फर्क पड़ा था मेजरली डीआईएलआर और क्वांट दोनों का. इस साल क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ वर्बल एबिलिटी वी फील कि आपका स्कोर तकरीबन एक 99.5 परसेंटाइलर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो स्कोर आपका थोड़ा सा ड्रॉप करेगा, मतलब कम स्कोर पे आपका बेहतर परसेंटाइल आएगा. डीआईएलआर की जब आप बात करेंगे, डीआईएलआर लास्ट ईयर के मुकाबले आई वुड से इट वाज डेफिनेटली मोर डिफिकल्ट. तो उसमें आप देखोगे फिर से वहां पे भी थोड़ा सा डिक्रीज आएगा. लेकिन जहां मैं क्वांट की बात कर रहा हूं तो क्वांट हैज बीन ऑलमोस्ट ऑफ द सेम टाइप और स्लाइटली मोर इजी. तो ओवरऑल इंपैक्ट अगर देखा जाए तो वर्बल की वजह से थोड़ा सा स्कोर कम आ जाएगा, एलआरडीआई में आपका स्कोर थोड़ा सा कम आ जाएगा,
क्वांट में मार्जिनली ये स्कोर बढ़ सकता है. सो आर अजम्पशन अबाउट दिस इज, जो हमें आइडिया लग रहा है, दैट इज दिस थोड़ा सा कम जाएगा एंड दिस फिगर वुड बी वेरी क्लोज टू 100, दैट इज 100 to 102. ठीक है, देयर वुड बी अ स्लाइट ड्रॉप दैट इज गोइंग टू बी देयर. और मैं ये एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बारे में बात कर रहा हूं. देखो जैसा मैंने कहा, हालांकि डीएलआर थोड़ा सा इजी बता रहे हैं थर्ड सेक्शन के बारे में पहले दोनों में, लेकिन वो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है. दिस इज द बेस्ट पार्ट दिस ईयर. तीनों स्लॉट्स में कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत मेजर डिफरेंस चला आ रहा है. तो स्लॉट वाइज ना देके आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो कि इतने पे ही आपका 19.5 परसेंटाइल आएगा. अगर मैं बात करता हूं 99 परसेंटाइल की, लास्ट दिस फिगर वाज 95 to 97, 75 से 77 उससे पहले था, उसके पहले दिस फिगर वाज 83 to 85. सो इन माय ओपिनियन दिस ईयर this figure is going to be again slightly lesser than 95 97. It will be somewhere around 91 to 93. It is still slightly higher than that of 22. The reason being, एक तो एक स्लॉट का DI थोड़ा सा आसान है, उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि जब मैं क्वांट की बात कर रहा हूं तो क्वांट उसके मुकाबले थोड़ा सा आसान आया है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हैं. सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 91 93. बात करते हैं 95 परसेंटाइल के बारे में. आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट स्पेसिफिकली. 59 61 यहां रहा था, 54 से 56 यहां, 70 से 72 यहां. एक और चीज आप देख रहे होगे, जैसे 99.5 परसेंटाइल के लिए इनमें काफी गैप है, लेकिन ये गैप काफी हद तक कम हो जाता है जैसे जैसे हम नीचे वाले परसेंटाइल्स पे चले जाते हैं. यहां देखिए 36 के आसपास और वो 35 तकरीबन बराबर हो जाते हैं. ये स्कोर अगर मैं बात कर रहा हूं, लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 70 72, उससे पिछले साल इट वाज अराउंड 54 56. दिस ईयर आवर टारगेट, our idea is it is going to be around 64 to 65. And when I talk about a 90 percentile, a 90 percentile which was there at 57 59 last year, 44 to 46 the year before that, this year we feel it will be somewhere around 52 to 54, and an 80 percentile possibly can be somewhere around 38 to 39, right? So I mean, of course these are just speculations. Speculation भी नहीं है actually, on the basis of the feedbacks that we have got from different students. अगर मैं सेक्शन वाइज बात करता हूं तो सेक्शन वाइज अगर आप देखें 2024 में क्या रहा था और अब आपको क्या लगता है 2023 में, VARC as we said it is going to be slightly lower, right, because it is difficult in all three sets. So I think a 99.5 percentile this year can go to somewhere around 41 42. A 99 percentile can go to somewhere around 38 to 39, right? A 90 percentile this year, जो पहले 24 पे आता था, वो शायद कहीं 22 23 के आसपास जा सकता है. ठीक है, around 22. And an 80 percentile you can expect at a score of 16 to 17. That means probably a score of 16 17 can clear your cutoff for most of the IIMs. When I talk about LR and DI, LR DI as I said, अगर आप 24 से कंपेयर कर रहे हो तो इस बार डिफिकल्ट है, 23 से कंपेयर कर रहे हो तो काफी क्लोज जाएगी, लेकिन 23 के मुकाबले शायद हल्का सा आप उसको आसान बोल पाओ. तो अगर मैं फिर से 99.5 परसेंटाइल की बात करूं, 41 से तो ये फिगर बहुत कम चला जाएगा, एंड आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अराउंड 32 to 33. When I talk about 95 परसेंटाइल जो 27 पे आया करता था, आई थिंक इट इज स्लाइटली, आई एम सॉरी, जो आपका 27 पे आया था लास्ट ईयर, इट इज गोइंग टू स्लाइटली इंक्रीज लाइक 20 to 21, एंड एन 80 परसेंटाइल will be somewhere around a score of 13 to 14. This is our idea about the percentiles of LRDI. Finally, when I talk about quantitative aptitude, as I said, there are some direct questions as well. The level was slightly easier than the previous year, but 2023 के मुकाबला मत कीजिएगा, वो तो बहुत मुश्किल पेपर आया था. तो this time a 99.5 percentile is expected at a score which is slightly higher than 37. So I think it will be somewhere around 39 to 40. A 99 percentile can be expected at around 34, right? A 90 percentile can be expected somewhere around 19 to 20, and finally an 80 percentile can be expected somewhere around, I would say 13 to 14. मतलब तकरीबन 4.5 क्वेश्चंस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका 80 परसेंटाइल आ जाएगा. So this is all about the score versus percentile according to us. Things might change a little bit if we get more feedbacks. इसमें अगर कुछ change होगा तो we'll definitely let you know about it. But this is the, I mean, quite thought of thing that we have been talking about, right? So these are all the things, guys, that I wanted to talk with all of you. Now, little information for all.
So if any one of you is preparing for CAT 26 and you are looking at this session, let's say to gain an idea कि भाई किस तरह का CAT आता है, या फिर हो सकता है आप दोबारा प्रिपेयर करने का सोच रहे हो, so currently we are giving you the OMAT exam preparation at 9999, and for CAT 26 you can actually go for just 24,999. This is the brilliant team that will be working with you at Unacademy. We all would be there with you till your final stage of preparation, and the foundation batch for CAT 2026 has also started, so you can join us for that as well, right? So that's all from my side, guys. I hope this was a useful session for all of you. If you have any further queries about it, so you can put it in the comments and I'll definitely answer there. All the very best, guys.